24 मार्च के करंट अफेयर्स हम आज डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर्स में मतलब ऐसे कुछ मिसलीनियस से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि डेली हम लोगों के लिए करंट अफेयर्स में इतना पढ़ने को नहीं होता है, ठीक है। और वैसे भी जब भी आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करोगे तो एक चीज़ पे आप ज़रूर फोकस करेंगे कि आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही लेना है। बट एक ही बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाँ, अगर आप बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं तो आपको बहुत जनरल से क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। तो 24 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बाय द इंडिया कास्ट। इंडिया कास्ट के द्वारा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो कौन अपॉइंट किया गया है? दैट इज पीयूष गोयल। कौन किया गया? पीयूष गोयल। ये आपका इंडिया कास्ट है क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ कि व्हाट इज दिस इंडिया कास्ट। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि इंडिया कास्ट एक ऐसा चैनल है, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ चैनल, मतलब जो क्वालिटी इंडियन कंटेंट टू द व्यूअर्स, मतलब कि क्वालिटी इंडियन कंटेंट ये आपको प्रोवाइड करता है व्यूअर्स अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में। और ये इंडिया का पहली मल्टी प्लेटफॉर्म कंटेंट एसेट मोनेटाइजेशन है, ठीक है। इंडिया का पहला कंटेंट एसेट मोनेटाइजेशन है, ठीक है। और एक्चुअली में इनका काम क्या है? आर मैंडेट मीन्स जो इस ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम है इंक्लूड्स द इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेसमेंट सर्विसेज, ग्लोबल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, सेल, डिजिटल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेंट सिंडिकेशन ऑफ ऑल द ग्रुप कंपनी चैनल्स एंड द कंटेंट। समझ गए आप? तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट है जो इंडिया के कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए या उसको अब्रॉड जो भी इसके व्यूअर्स है, जिसको भी जिस तरह के कंटेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है वो इनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, our next question is कि who has informed that 8 solar park with the total capacity of 4,995 megawatt have been approved in बुंदेलखंड रीजन। आपको पता है इंडिया में सोलर एनर्जी का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है ना। ये सोलर एनर्जी का फ्यूचर इतना ज़्यादा ब्राइट क्यों है इंडिया में, उसके पीछे रीज़न है। क्योंकि अगर आप इंडिया की यहाँ देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 हिस्सों में बांटती है और इक्वेटर इसके बिल्कुल जो है वो पास से जाता है साउथ में, तो सनलाइट की अवेलेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा रहती है। ये अनाउंस किया है R.K. सिंह ने, हु इज़ अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ही अनाउंस दैट कि टोटल 8 सोलर पार्क्स जो है वो लगाए जाएंगे, मतलब सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। आप ये समझ सकते हो कहाँ के रीजन में? बुंदेलखंड के रीजन में। और जिसका मेगावाट होगा दैट इज 4,995 मेगावाट्स के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द भुवनेश्वर, दैट इज शक्तिकांत दास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने जो है इसकी फाउंडेशन रखी है, किसकी? ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन भुवनेश्वर, दैट इज डन बाय शक्तिकांत दास। किसने किया है? शक्तिकांत दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सऊदी अरेबिया का टाइटल ऑफ, ठीक है ना, हु वन द टाइटल ऑफ सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो ग्रैंड प्रिक्स आपको पता ही है, वन फार्मूला कार रेसिंग कार का ये कंपटीशन है एंड दैट इज वन बाय सर्गियो परेज। ही इज अ मैक्सिकन रेसर, ठीक है। मैक्सिको से ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है इस टाइम पे जीता है, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑर्गेनाइज ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑर्गेनाइज होता है 24 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता ही है, इस तरह के आते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत लंग्स की डिजीज है, आपको पता ही है, लंग्स के साथ बहुत खांसी आती है इसमें। और इसकी थीम भी आपको जानना जरूरी है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की जो थीम है वो क्या है इस बार की? यस, वी कैन एंड ट्यूबरक्लोसिस, वी कैन एंड टीबी। ये इसकी क्या है? थीम है। तो थीम पे आप जरूर फोकस करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो आपके डेज है
प्लस डेट्स है, ठीक है ना, वो आपके इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अलॉन्ग विद दिस इनकी थीम्स भी पूछी जाती है, ये भूलना नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा नहीं आती है। अगर आप पूरा भी कैलकुलेट करेंगे तो 20 बनती हैं टोटल, 20 इंपॉर्टेंट डेज, ज़्यादा से ज़्यादा 25, ठीक है, और उनकी जो है वो थीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्टेट स्टार्टेड द मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ठीक है, कौन सी स्टेट ने शुरू किया, क्या चीज है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। सो दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। किसने किया है? छत्तीसगढ़ स्टेट ने किया है। एक्चुअली में ये है क्या चीज है, अगर यहाँ पे हम इसको देखें तो ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ठीक है, पीछे हमने इसको देखा था, तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने ये योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, जिसको एक और नाम से जानेंगे, चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम। ये इसके लिए क्या है? दिस इज द अनदर नेम फॉर दिस, ये इसके लिए एक अनदर नेम है, चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम। और इस स्कीम का मेन एम क्या है? टू प्रमोट द ट्री प्लांटेशन अक्रॉस द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर एंड द लैंड ओनर्स। मतलब ये क्या करेंगे? प्लांटेशन अक्रॉस द ट्रीज के लिए उनको जितना भी पैसा की हेल्प है, या तो लैंड ओनर्स को या तो फार्मर्स को मनी प्रोवाइड करेंगे, सो दैट दे कैन ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा जो अगला क्वेश्चन है, थोड़ी सी उसमें से इंफॉर्मेशन मैं आपको जरूर देना चाहूंगी। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन ट्यूसडे, बेसिकली कौन से डे को? ट्यूसडे को। ट्यूसडे की ये न्यूज है, टुडे इज फ्राइडे। यहां पे क्या है? एक रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए, कौन से जर्नल में? नेचर कम्युनिकेशन में। क्या पब्लिश किए गए? रिसर्च पेपर। और किसमें किए गए? नेचर कम्युनिकेशन में। इस रिसर्च में थ्योरी, ये थ्योरी को सपोर्ट किया गया, द थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। कौन सी थ्योरी थी? द थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया क्या है? थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया ये बताती है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब इस बात को, आइडिया को सपोर्ट करती है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ में नहीं हुआ है, कहीं अर्थ से बाहर आया है, ठीक है। तो ये जो पेंसपर्मिया की थ्योरी है, इस चीज को सपोर्ट करती है। इसी के सपोर्ट में एक जर्नल पब्लिश हुआ है नेचर कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब ये है क्या चीज है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक्चुअली में एक एस्ट्रॉइड है यूग्यू, ठीक है ना, क्या है? यूग्यू, आर साइलेंट है वो। उस एस्ट्रॉइड का उन्होंने 10 मिलीग्राम ऑफ मटेरियल लेके आए थे और उसको स्टडी किया, और उसमें उसके जो आरएनए है उसको स्टडी किया, और आरएनए को स्टडी करके उनको एक्चुअली में ये पता लगा कि कहीं ना कहीं जो अर्थ पे लाइफ है वो बाहर से आई है। ये जो यूग्यू एस्ट्रॉइड है, ये टाइप सी एस्ट्रॉइड है। कौन सा है? टाइप सी एस्टेरॉइड। टाइप सी एस्टेरॉइड का मतलब क्या है? कि इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो क्या है? ज्यादा है। कौन सा कंटेंट बताया मैंने बेटा आपको? कार्बन, ठीक है, कार्बन कंपोनेंट जो है इसमें ज्यादा है। और कार्बन इज अ फंडामेंटल, आप बोल सकते हो कि मटेरियल है लाइफ बिल्डिंग में, ठीक है। तो इसको स्टडी करके ये पता चला है कि कहीं ना कहीं जो लाइफ है वो कहां से आई है? बाहर से आई है, ठीक है ना। और ये स्टडी किसने किया है? दिस इज स्टडी बाय द जापानीज, ठीक है ना, जिसको आप JAXA के नाम से जानते हैं, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्या बोलते हैं? जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने इसको स्टडी किया है। और कौन सा एस्टेरॉइड है? र्यूग्यू इज अ नेम ऑफ एस्टेरॉइड। यहाँ पे देखें, ये मिशन का नाम क्या था? जिस मिशन ने इसको स्टडी किया, उस मिशन का नाम क्या था? मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये मिशन का नाम था हायाबुसा प्रोब 2 प्रोब। दिस वाज द मिशन। क्या था ये? मिशन था। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन? हायाबुसा 2 प्रोब। और इसने कहीं ना कहीं 5.4 मिलीग्राम ऑफ रॉक्स गैदर करके लेके आया है ये एस्टेरॉइड यूग्यू से, ठीक है ना। ये मिशन लॉन्च किया गया था 2014 में, और ये वापस अर्थ, और कब वापस आया था? 2020 में। ये इसकी पूरी जो थी वो स्टडी करेगी, जो भी वो मटेरियल लेके आया था। एस्टेरॉइड जिसका नाम मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एस्टेरॉइड? द नेम ऑफ द एस्टेरॉइड इज यूग्यू। ये एस्टेरॉइड जो है नियर अबाउट
30 मिलियन किलोमीटर अवे है हमारे अर्थ से, ठीक है ना। इसको स्टडी किया और इसको स्टडी करने के बाद ये जनरलाइज किया, ठीक है ना, कि अर्थ जिसका आरएनए को स्टडी किया। और आपको पता ही है लाइफ को स्टडी करने के लिए आरएनए की स्टडी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डीएनए से भी ज्यादा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द पार्ट ऑफ एल्बेस्ट्रोस, ठीक है, द पार्ट ऑफ एल्बेस्ट्रोस एम्फीबियस प्लेन, आप इसको याद रखेंगे, एल्बेस्ट्रोस एम्फीबियन प्लेन, इसके कुछ पार्ट जो है वो इंडिया में बनाए जाएंगे। और ये जो डील है, ऐसा बोला जा रहा है, एंटिसिपेट किया जा रहा है कि नियर अबाउट $125 मिलियन की ये डील जो है वो होने वाली है। कितनी? $125 मिलियन की। अब यहाँ पे एक बार देखते हैं कि ये डील बेसिकली है क्या, ठीक है ना। इस डील को अगर हम एक बार देखें ढंग से तो ये डील जो है हॉकिन डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो इंडिया की डिफेंस एंड एरोस्पेस फर्म है, ठीक है ना, लिंक्ड मतलब उन्होंने पार्टनरशिप करी किसके बाद? ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंप्लीटली एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो हॉकिन डिफेंस प्रोडक्ट सर्विसेज ने ऑस्ट्रेलिया की एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक डील करी है और इस डील में बोला है कि एल्बेस्ट्रोस एम्फीबियन प्लेन के कुछ पार्ट जो है वो कहाँ बनाए जाएंगे? इंडिया में बनाए जाएंगे। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि किस तरह के प्लेन्स है, ठीक है। ये प्लेन जो है वो किस तरह के हैं, यहाँ पे एक बार देखेंगे कि एल्बेट्रोस एम्फीबियन एयरक्राफ्ट जो है वो डिजाइन किया गया टू ऑपरेट द वाइड रेंज कंडीशंस, जिसकी वजह से वो मिलिट्री और सिविलियन हर एक तरह के यूज के लिए कैपेबल है, ठीक है। 28 सीटर एयरक्राफ्ट है जो कि लैंड एंड टेक ऑफ कर सकता है, मतलब कहीं पे भी उतर सकता है, कहीं से भी टेक ऑफ कर सकता है, लैंड से भी, स्नो से भी, वाटर से भी, जिसकी वजह से वो बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट जो है वो बन जाता है, ठीक है। इसकी जो रेंज है दैट इज अप टू द 1000 नॉटिकल माइल्स एंड कैन ट्रेवल मैक्सिमम स्पीड ऑफ 300 नॉट्स, ठीक है। इतनी नॉट्स की स्पीड से जो है वो जा सकता है। द क्राफ्ट पेलोड कैपेसिटी इज 3000 kg, इतनी इसकी 3000 जो इसमें लोड लेने की कैपेसिटी है। एंड ऑल्सो द स्पेशियस कैबिन विद द लार्ज विंडोज प्रोवाइडिंग द पैसेंजर विद द कंफर्टेबल सीनिक फ्लाइट एक्सपीरियंस। तो ये भी आपके लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मे बी इंपॉर्टेंट टू यू। अभी हमने ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टीबी समिट ऑर्गेनाइज किया द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ठीक है। क्या चीज किया बेटा? वन वर्ल्ड टीबी समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन जो है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, इंफॉर्मेशन ही आपको कहीं ना कहीं इसमें से जो क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे एक बार देखेंगे, दैट इज 1 टाइग्रस ईच टू बी रिलीज टू, ठीक है ना, मतलब एक एक टाइगर जो है वो रिलीज की जाएगी कहाँ पे? टाइग्रस तो आपको पता है ना, शी टाइगर, ठीक है ना, शेरनी जिसको आप बोल सकते हैं, है ना, शेर तो नहीं बट टाइगर, वो शेर तो लॉयन है, बट चलो हम सबको जनरलाइज कर देते हैं। टू बी कोटास, ठीक है ना, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कहाँ पे किया जाएगा? कोटास मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में। एंड बूंदीस का जो है रामगढ़, दैट इज विश्वधारी टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। तो आपने याद रखना है कि राजस्थान के ये 2 टाइगर रिजर्व है जहां पे टाइगर्स को रिलीज, मतलब टाइगर्स को छोड़ा जाएगा। उसके पीछे रीजन आप जानते ही हैं कि सो दैट जो पॉपुलेशन है वो टाइगर की क्या कर सके, हम ज्यादा इंक्रीज जो है वो कर पाए। कोंकण एक्सरसाइज इज अ मिलिट्री बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज जो है वो कहां पे ऑर्गेनाइज हुई है? ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई है कोंकण वाले रीजन में, ठीक है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे एक बार इसको जरूर देखेंगे कि कोंकण वाला पार्ट कौन सा आता है। अगर मैं आपको यहाँ पे इंडिया का मैप बना के दिखाऊं तो ये जो केरल वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं इसको? मालाबार, ठीक है ना।
फिर आपका ये महाराष्ट्र से गोवा के बीच का जो कोस्ट है इसको बोलते हैं कोंकण। तो कोंकण कोस्ट में जो इंडिया की नेवी है और यूके की रॉयल नेवी है, दोनों ने ही मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो होल्ड करी और उसका नाम था कोंकण, एक्सरसाइज कोंकण। ये जो कोंकण है इसके अगर आप में देखिए ये एनुअल बाइलेटरल हर साल जो है वो उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन नेवी और यूके की नेवी के बीच में। ये 20 मतलब मार्च से 22 मार्च के बीच में कोंकण कोस्ट जो अरेबियन सी के है वहां पे ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है ना। एज पर द नेवी INS त्रिशूल गाइडेड फ्रिगेड मिसाइल ऑफ इंडियन नेवी ने इसमें जो था वो पार्टिसिपेट करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ द राइट ऑफ द ट्रुथ कंसर्निंग द ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन फॉर द डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑर्गेनाइज किया गया है 24 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के मैन एंड वुमेन दोनों के क्लिंचेस द मैन एंड वुमेन टाइटल ऑफ द एशियन खो खो चैंपियनशिप और इन्होंने हराया किसको, नेपाल को, ठीक है ना। कहाँ पे, ये असम में ऑर्गेनाइज हुआ और यहाँ पे जो है वो इंडिया के मैन और वुमेन दोनों ने ही खो खो चैंपियनशिप को क्या किया, यहाँ पे विन किया, इसको जो था वो जीता था, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनाइज करी गई बेसिकली, अगर आप ये पूछा जाए आपको कि गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज करी गई हैं, तो दीज गेम्स आर ऑर्गेनाइज इन तमुलपुर ऑफ बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोडोलैंड टेरिटरी रीजन ऑफ असम। यहाँ पे ये गेम्स ऑर्गेनाइज करी जिसको कि इंडिया के मैन और वुमेन दोनों ही टीम्स ने जीता है, ठीक है। इसके साथ में आज के करंट अफेयर्स खत्म हो जाते हैं। आपके लिए बहुत इनफ है, इतने भी आप करके जाएंगे तो परहैप्स मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चंस इसमें से डेफिनेटली आएंगे। बहुत टाइम नहीं आपका लगता है, ऐसे आप धीरे धीरे अपने फंडामेंटल्स को क्लियर कर सकते हो, चीज़ों को लर्न कर सकते हो। फिर लाइफ देयर इज नो बार, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ने का कोई भी एक लिमिट नहीं होती कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हो। तो नॉलेज डे बाय डे थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही कलेक्ट करते रहो। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।